माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2005 के इस आपदा संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय नित्यानंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि 2005 के बाद आज 19 सालों के बाद में एक ऐसा संशोधन विधेयक आया है जो संशोधन विधेयक पूरे देश की आपदाओं के बारे में चिंता कर रहा है, मानव जनित आपदाओं के बारे में चिंता कर रहा है, दंगा फसाद के बारे में चिंता कर रहा है, पहाड़ी राज्यों के बारे में चिंता कर रहा है। इस विधेयक की 40 धाराओं में संशोधन किया गया है। इस विधेयक की 2 धाराओं को लोपन किया गया है। इस विधेयक की 4 धाराओं की जगह नई धारा लाई गई है। मैं तो कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, इस सदन में भी एक आपदा प्रबंधन विभाग बनना चाहिए। पिछले 7 दिनों से ये इस सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। इसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे। विधेयक पे बोलो आप तो। यहाँ की आपदा तो मैं देख लूंगा, आप विधेयक बोलो। ये आपदा प्रबंधन पे ऊपर में मैं बोलने के लिए 7 दिन से इंतजार कर रहा था, मतलब तो 7 दिन बाद नंबर आया है। ये जिम्मा मेरे है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर विरोध किस बात का है? सिर्फ इनकी धाराओं में अगर संशोधन किया गया है तो राज्यों को पावर देने के लिए किया गया है, जिलों को पावर देने के लिए किया गया है। मैं शहर से आता हूं। अगर शहर का विकास प्राधिकरण बन रहा है, शहर की समस्याएं अलग होती हैं। शहर में जो डिजास्टर होता है वो अलग प्रकार का होता है, दंगे फसाद होते हैं, वहां पर आग लगती है। उसके बारे में अगर पहली बार शहरी विकास प्राधिकरण, पहले राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण होगा, उसके बाद में राज्य प्राधिकरण होगा, उसके बाद में जिला प्राधिकरण होगा, उसके बाद में नगरीय प्राधिकरण होगा। और ये नगरीय प्राधिकरण, ये 4 प्राधिकरण को पूरी सहायता देने का काम केंद्रीय प्राधिकरण करेगा। आपदा मोचन निधि होगी, ये मोचन निधि केंद्र की भी होगी, राज्य की भी होगी, जिलों की भी होगी, नगरीय प्रशासन को भी होगी। आपदा मोचन बल होगा, ये बल केंद्र में भी होगा, राज्य में भी होगा, और जिलों में भी होगा, और शहरों में भी होगा। और इसके लिए पूर्व तैयारी करने के लिए योजनाओं की घोषणा की गई है। अभी बात कर रहे थे कि पहले से तैयारी होना चाहिए। इस विधेयक में यही तो लाया गया कि पहले से तैयारी होना चाहिए। इसमें 342 विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रशिक्षण, मॉनिटरिंग, पूर्व सूचना, निवारण, समन और क्षमता निर्माण, ये इसके माध्यम से होने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक लाने के पहले 15वें वित्त आयोग में इसके बारे में 15वें वित्त आयोग के निर्देश के आधार पर यह विधेयक लाया गया है। और यह विधेयक मोदी जी की पूरी देश के बारे में जो चिंता है, उस चिंता को दूर करने के लिए लाया गया है। अगर आप देखेंगे 2014 से लेकर 2024 तक आपदाओं में मरने वालों की संख्या 80% कम हुई है। मैं इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, नित्यानंद जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय जो प्राधिकरण होगा वो 3 वर्ष में उसका पुनर्विलोकन होगा, 5 साल में उसको अद्यतन किया जाएगा। इसी प्रकार से राज्य के जो प्राधिकरण होंगे उसमें भी 3 साल और 5 साल में उसका पुनर्विलोकन होगा। जो केंद्रीय प्राधिकरण होगा, हर राज्य के डीजीपी उसमें मेंबर होंगे, और डीजीपी मेंबर होंगे तो उन राज्यों को सहायता पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नगरीय विकास प्राधिकरण होगा, नगरीय विकास प्राधिकरण के माध्यम से जो शहरों की आपदा है उसके निराकरण के लिए जो सहायता है, ये उसका विरोध कर रहे हैं। मैंने सबको सुना, विपक्ष के नेताओं को। आखिर शहरों का विकास आप क्यों नहीं चाहते? गांवों की आपदा अलग प्रकार की है, शहरों की आपदा अलग प्रकार की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सिर्फ आपदाओं के मामले में अपने देश के लिए काम नहीं कर रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में खनन का क्षेत्र है, वहां पर उद्योग है, वहां पर जंगल है, वहां पर पहाड़ है, वहां पर जंगली जानवर है, वहां पर हाथियों के कारण प्रॉब्लम है, नक्सलवाद के कारण प्रॉब्लम है, वहां पर सीमेंट उद्योग है। मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का आग्रह करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ से बहुत रेवेन्यू प्राप्त होती है, वहां पर छत्तीसगढ़ में आपके आपदा प्रबंध संस्थान वहां पर स्थापित करें तो छत्तीसगढ़ को इसके माध्यम से फायदा होगा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में अब तक 320 विश्वविद्यालयों में नेटवर्क स्थापित किया गया है और आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
1 लाख से ज्यादा सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने की योजना, मित्र बनाने की योजना बनाई गई है। एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, बीएसजी, इसके माध्यम से 2,37,000 आपदा मित्रों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षमता निर्माण के लिए 24,007 सरकारी अधिकारी और 925 क्षमता निर्माण प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कि 2023 में 5,000 करोड़ रुपए क्षमता निर्माण के लिए जारी किए गए, भूस्खलन के लिए 1,000 करोड़ रुपए जारी किए गए, भूस्खलन से संबंधित राज्यों के लिए उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के लिए 150 करोड़ रुपए जारी किए गए, शहरी बाढ़ जोखिम के लिए 3,075 करोड़ रुपए जारी किए गए। और इस प्रकार से राज्य सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में लगातार आपदाओं के प्रबंधन के लिए काम कर रही है। मैं अंत में माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए, मोदी जी को धन्यवाद देते हुए, अमित शाह जी को धन्यवाद देते हुए कि छत्तीसगढ़ में एक आपदा प्रबंधन संस्थान खोल दें, जिससे कि छत्तीसगढ़ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सके और वहां पर नक्सल गतिविधियों का सामना करने के लिए, वहां पर बाढ़ से सामना करने के लिए, वहां पर दंगों से सामना करने के लिए इस काम को हम पूरा कर सके। अध्यक्ष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सरकार को इस विधेयक को लाने के लिए बहुत बहुत बधाई।